करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। हाथ ऊपर। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। Ladies and gentlemen, आज का एक ऐसा शो है जो मुद्दतों मुझे भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। पाकिस्तान में लेजेंड्स बहुत सारे हैं, आइकॉन्स बहुत सारे हैं, स्टार्स बहुत सारे हैं, हीरोइंस बहुत सारी हैं, खूबसूरत लोग बहुत हैं, लेकिन इन जैसा कोई हसीन नहीं है, इन जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, इन जैसी अदाकारी किसी की नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं इनकी पिक्चर्स देखा करता था या अब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे बात करती हैं। पाकिस्तान के हर उस शख्स को जिसने इनकी फिल्म्स देखी हैं ऐसा ही लगता है। ये हसीन हैं, खूबसूरत हैं, सबसे बेहतर बात यह है कि ये बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं और उससे कहीं बेहतर इंसान है। Ladies and gentlemen, we all know her, we all adore her, and of course, she is the true icon of Pakistan film industry. She is the one and the only and the extremely pretty. Ladies and gentlemen, the iconic Meera Ji. कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात। कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। प्यार की आग में जलते रहना चाहत का अंजाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से मेरा तेरा नाम, मेरा। मैं भी था मजबूर मेरी जान और तू भी मजबूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर। ये जीना भी तेरे बिन है,
एक इल्जाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से मीरा तेरा You're wonderful, Sahil. You're wonderful. मिट ना सकेगा पाकिस्तान के दिल से साहिर तेरा। अरे थैंक यू। अच्छा, आज का जो इंटरव्यू है बड़ा खास है जी। आज मैं मीरा को जानना चाहता हूँ, जिस मीरा, आज मैं इर्तिजा को जानना चाहता हूँ। ओके। आज हम बात करेंगे। नॉर्मली होता है कि हम जो इंटरव्यूज करते हैं उसके अंदर बहुत खेल कूद होती है, सब कुछ होती है। मैं आपका हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान रहा है। मेरे ख्याल में आपकी जितनी स्ट्रगल है शायद कम लोगों ने उतनी की है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की हैं, आपके दुश्मनों की तादाद में खासा इजाफा हर दौर में होता रहा है और उन्होंने किया है। लेकिन मीरा हमेशा साबित कदम रही। मीरा ने साबित किया कि मीरा से बेहतर कोई नहीं है, मीरा से अच्छा कोई नहीं है। मीरा हैज़ डन एवरीथिंग इन हर लाइफ। मीरा हैज़ प्रूवन डे इन डे आउट, उसने ये साबित किया है कि वो बहुत अच्छी है। आज आप जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मीरा के बचपन की तरफ जाएंगे, फिर मीरा के करियर की तरफ जाएंगे और मीरा का फ्यूचर, मीरा क्या चाहती हैं उस तरफ जाएंगे। हम सब ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम सब ज़िंदगी में बहुत दोराहों पे आके खड़े होते हैं। कम वो लोग होते हैं जो एक दौराहे पे आके फैसला करते हैं और उसके बाद उस पर कायम रहते हैं। आज मीरा मेरे साथ हैं जी। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। कुछ थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। मैंने कभी नहीं आपसे ये सवालात किए, कभी नहीं जाना मैंने। आज आई वांट टू नो यू, जो अंदर की इर्तिजा है, जो बच्ची है, मासूम है, छोटी है, जिसे दुनिया का भी पता नहीं है, वो कैसी थी? बचपन कैसा था उसका? बचपन कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से? नाना से शुरू करूँ या ददयाल से या अपनी माँ से या अपने आप से? अपने आप से शुरू करें, अपनी वालिदा से शुरू करें। अपने वालिदा से। मेरा बचपन, मैं पैदा होने से, अच्छा, मैं पैदा हुई शेखपुरा के पास एक मेरी वालिदा जहाँ पर पढ़ाती थी, वहाँ पे मैं वहाँ पर पैदा हुई। और उसके बाद मेरा बचपन जो गुज़रा वो हारूनाबाद, जहाँ पर मेरे ननियाल रहते थे, मेरे नाना और मेरी नानी, हारूनाबाद बहावल नगर से आ गए। और उसके बाद हम आगे लाहौर अपनी वालिदा के साथ हम यहाँ शिफ्ट हो गए। और बचपन की कौन सी बात है मुझे, बचपन में बस ये था कि बचपन में मुझे इतना याद है कि मैं बुर्का पहना करती थी हारूनाबाद। जब मैं अपने बुर्का पहनती थी आप? जी, मैं बुर्का पहनती थी। जब मैं 4 साल या 5 साल की मेरी उम्र थी, 5 साल या 6 साल, तो मेरे मामू जो थे, बड़े मामू आसिफ, तो क्योंकि वहाँ पर पर्दा बहुत था हारूनाबाद में, और हमारी इसलिए कि सादात का घराना था और सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, तो सब कहते थे कि शाह साहब की बेटी। और मुझे ये था कि बुर्का पहनती थी मैं, और स्कूल भी बुर्का पहन कर जाती थी। मेरी मम्मी भी बुर्का पहनती थी, मेरी नानी अम्मा वो दूसरे वाला बुर्का जो होता है, जिसमें वो एक पर्दा सा आ जाता है ऊपर। नहीं, वो दूसरा मॉडर्न वाला नहीं, वो जो दूसरा, हाँ, ठीक है, जो बुर्का होता है हारूनाबाद में, तो वो पहनते थे, वो पहनती थी 5-6 साल की उम्र से, जब स्पेशली ननियाल जाती थी। मेरे ददयाल जो थे वो सिर्फ कहते थे दुपट्टा लो, दादी अम्मा कहती थी दुपट्टा रखा करो सर पे दुपट्टा। लेकिन जब मैं अपने ननियाल जाती थी तो मुझे बुर्का पहनना पड़ता था। और अगर मैं बुर्का नहीं पहनती थी, सम टाइम मैं दुकान पर चली गई हूँ, मेरी ममानी आंटी परवीन मुझे कहती थी जाओ घर की पत्ती ख़त्म हो गई है, पत्ती लेके आओ, दूध ख़त्म हो गया है, दूध लेके आओ। तो मामू घर पर नहीं होते थे, नाना अबू दुकान पर होते थे, तो मैं कभी कभी बुर्का नहीं पहनती थी तो मेरे मामू मुझे बहुत मारते थे और मुर्गियों के साथ खुड्डे में बंद कर देते थे। मुर्गियों के साथ खुड्डे में बंद कर देते थे, बहुत मारते थे, तो थप्पड़ पड़ते थे बहुत ज़्यादा। तो मुर्गियों बहुत से मार पड़ती हुई आपकी? हाँ, मैं आम खा जाया करती थी चोरी छुपे,
तो आई मीन इस तरह की चीज़ें। और लेकिन बहुत मार पड़ती थी मामू लेकिन से। मजे का भी तो होगा ना बचपन। हाँ, लेकिन हाँ बाकी सब तो बहुत प्यार भी बहुत करते थे। शरारती थी आप, शरारत करती थी मतलब? केयर नहीं करती थी मुझे, बस मुझे होता था कि मुझे दुपट्टा लेने के लिए क्यों कहते थे। अच्छा। इस बात पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी। अच्छा, तो शौक था फिल्मों में, कभी सोचा था कि आप मीरा बन जाएंगी, आप इतनी बड़ी हो जाएंगी, ऐसी बड़ी आर्टिस्ट बन जाएंगी, मुल्कों में काम करेंगी, लोगों के दिलों पे राज करेंगी, कभी सोचा था? Have you ever thought about it? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था, बिकॉज जो हमारा माहौल था, हाँ। जो कि मैंने कभी भी नहीं इस तरह से सोचा था, क्योंकि ननियाल में हारूनाबाद, और वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते शो बिज़नेस के बारे में। और स्पेशली हमारे घर में तो नाना के घर में टेलीविज़न भी नहीं था। Really? हाँ, टीवी नहीं था हमारे घर में, तो बहुत लाइक हाँ। लेकिन जब लाहौर हम शिफ्ट हुए तो काफ़ी तब्दीली आई वालिदा की वजह से। लेकिन थोड़े से ननियाल जो नाना और स्पेशली मामू सख्त थे। अच्छा, हमारे पास मीरा के कुछ फिल्मों के क्लिप्स हैं, तो हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। आप वो देखिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मीरा से बात करेंगे। बचपन में तो शरारती थी ये, सॉर्ट ऑफ टॉम बॉयज थी, केयर नहीं करती थी, दुपट्टा लेने को मुझे क्यों कह रहे हैं, इस तरह से किया करती थी। बचपन में कभी मीरा ने मोहब्बत की? बचपन में सबको मोहब्बत हो जाती है, कभी मीरा ने मोहब्बत की? छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक से पहले आइए चलते हैं, देखते हैं वो क्लिप्स जिसमें मीरा की एक्टिंग आपको नजर आएगी और आपको पता चलेगा कि शी इज़ अ वंडरफुली गिफ्टेड आर्टिस्ट। छोटा सा एक ब्रेक आप सुनते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले ये है वो शॉट्स। सारा, क्यों पीछे गया मेरा यहाँ तक? ये देखने आयो ना कि यहाँ बैठी मैं रो रही हूँ कि नहीं? यही जानना चाहते हो ना तुम कि तुम्हें इस लड़की के साथ देखकर मुझे कैसा लगा? सारा, How could you do that? How could you? तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई दूसरा लड़का मेरा हाथ पकड़कर मेरे गालों को छू छू कर मुझसे हंस हंस के बातें करे? कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा? मामा! मामा वो है, मामा! मामा वो है, मामा वो है! अब तक कहाँ था? मामा आज ही देखा है मैंने कॉलेज में उसको, और शायद उसने आज ही कॉलेज में एडमिशन ली है। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मामा आप भी कमाल करती हैं। हाँ देखने की जरूरत नहीं, हाँ वाला सामने आ जाए तो एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। जिंदगी में इस तरह बहुत से लोग आएंगे, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होंगी, अपने अपने चार्म्स होंगे। इस तरह रोज रोज एक्साइटेड हो जाया करोगी तो जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। मामा अब नहीं गुजरेगी, बल्कि अब तो पता नहीं जिंदगी गुजरेगी कैसे। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। थैंक यू। अच्छा, हम बचपन की बात कर रहे थे। बचपन में सभी को प्यार हो जाता है, जैसे मुझे हो गया था अपने स्कूल की टीचर से। आई वॉज इन 3rd ग्रेड, मैं तीसरी क्लास में था और मुझे उनसे प्यार हो गया था। वो बचपन का एक क्रश सा होता है। आई मीन ऑब्वियसली प्यार तो नहीं था वो, लेकिन बचपन का एक क्रश होता है। आपको कोई अच्छा लगता है, तो ऐसे कोई अच्छा लगा कभी आपको? मुझे याद है कि जब मैं एक्चुअली ये था कि मैं पूरी फैमिली में
मेरी अम्मी थी वो पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी पहली बेटी थी। और फिर मेरे 3 मामू, मेरी अम्मी जो थी वो अकलौती 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। ओके। तो सबसे बड़ी थी। उसके बाद मामू आसिफ एंड देन मामू परवेज़ एंड देन मामू मोहसन। तो 4 मेरे नाना के बच्चे थे। और ददयाल में से अब्बू मेरे फादर सबसे बड़े थे। और वो 4 भाई थे और फिर 2 बहनें, मेरी 2 फुफियाँ हैं और 3 चचा। तो दोनों बड़ी मैं थी और सबसे ज़्यादा लाडली भी मैं थी, इसलिए कि ख़ानदान की पहली औलाद थी, ख़ानदान की पहली बेटी और फैमिली में सबसे बड़ी। अपनी अम्मी, जब अम्मी की शादी हुई मेरे अब्बू से तो मैं पहले पैदा हुई, तो मेरे बाद सारे मेरे दूसरे बहन भाई पैदा हुए। तो इसलिए नानी अम्मा, और कभी नानी अम्मा बहुत प्यार करती थी, ले जाती थी हरुणाबाद, तो कभी दादी अम्मा अपने पास ले आती थी लाहौर। तो प्यार ये था कि जब शेखपुरा में मैं अम्मी के साथ रहती थी तो हमारे पीछे एक स्कूल था जो हमारी गली के सेंट माइकल स्कूल, कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे याद नहीं है। और वहाँ पर एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था जाहिद, और मुझे याद है कि उस वक़्त मैं पहली या दूसरी शुरू की जो स्टैंडर्ड में थी, पहली दूसरी क्लास में थी, पहली या दूसरी क्लास में थी। हाँ। मुझे इतना पता है कि मैं जब सुबह उठ, मुझे याद नहीं है, बहुत छोटी थी। मुझे एक वाक़या याद है जो मैं 3 साल की, मुझे सिर्फ एक किस्सा याद है कि मेरे अब्बू ने मुझे गोद में उठाया हुआ था। और मुझे इतना पता कि मेरी अम्मी साथ खड़ी थी। मेरी अम्मी के यहाँ पर ना वो मेरी अम्मी जो थी ना वालिदा, वो ऐसे करके वो लगाती थी, स्कार्फ बांधती थी बड़ा खूबसूरत, और मेरे अब्बू के पास मोटरसाइकिल होता था। तो मुझे याद है कि वो मुझे ऐसे गोद में उन्होंने उठाया हुआ है और मैं आई हूँ भागते भागते, मुझे चोट लग गई अंगूठे पर, तो मेरे अब्बू ने मुझे उठा लिया और प्यार करने लगे। वो बस वो एक छोटा सा एक वो याद है। इसके अलावा ये था कि जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मुझे पता नहीं था कि प्यार कौन सा प्यार, लेकिन अम्मी अब्बा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो एक जाहिद था जो स्कूल में तो मैं उसको छुप के ना दिल ही दिल में छुप करके उसको देखा करती थी। तो वो मुझे पूरी क्लास में से अच्छा लगता था, सारी क्लास में। और मैं रोज़ ना, मैं जब स्कूल जाने के लिए तैयार होती थी तो मैं आँखों में सुरमा पहनती थी और खुशबू लगाती थी और बाल अच्छे से बनाती थी। और मैं फिर जाहिद से पूछती थी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो मुझे कहता था कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर एक और मेरा दोस्त था, मेरा कज़न, मेरी दादी अम्मा की जो बहन है, उनका एक बड़ा बेटा था बोबी। मैं जब पिंडी जाया करती थी तो बोबी तो वो मुझे सांप दिखाने के लिए पहाड़ों में लेके जाया करता था। तो वहाँ पर वो मैं सांप देखा तो वो भी मुझे अच्छा लगता था। तो वो क्या था, हम साथ खेलते थे। मेरी एक दोस्त थी उज़मा, तो हम दूध, हमें मिलते थे पैसे के दूध लेके आओ बाज़ार से। मैं पत्ती, तो घर में छोटी थी तो पत्ती सब्ज़ी लाने के लिए मैं बोबी के साथ सब्ज़ी लेने जाया करती थी, दालें तो ये चीज़ें बस। जाहिद था वो मुझे, जाहिद एंड बॉबी, 2 people। लेकिन मैं उस वक्त पहली या दूसरी I know, तो 5 साल या 6 साल की उम्र थी, लेकिन वो नहीं था। बट वो मुझे पूरी क्लास में से, जैसे समीना मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो वो मुझे, मैं स्पेशल मैं देखती थी कि आज जाहिद क्यों नहीं आया, तो मैं उदास हो जाया करती थी क्लास में। हाँ, बस इतना सा याद है। वाह, अच्छा, बचपन की यादें बड़ी कमाल होती हैं। अब जैसे ये वाली यादें जो हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। हाँ। जाहिद, बॉबी, कभी उनसे बाद में मुलाकात हुई ज़िंदगी में? जाहिद से तो कभी नहीं मुलाकात हुई, लेकिन ये है कि बोबी से बात होती है ऑब्वियसली। एंड बोबी, हम साथ में खेलते थे तो बोबी से बात होती है, इसलिए कि वो मेरे कज़न भी हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन जाहिद से आपकी बात नहीं होती कभी? नहीं, जाहिद से कभी। अगर जाहिद अभी मिले आपको, फर्ज करें अभी आपकी मुलाकात जाहिद से हो, क्या कहेंगी? देखिए, मुझे इतना पता है वो इतना सा था, मोटा गुपलू सा, और मैं इतनी, और मुझे इतना याद है कि वो गुपला सा था, इतने बड़े उसके गाल। और मुझे कहता था, मैं वो अम्मी की लिपस्टिक से ना, वो लिपस्टिक से यहाँ पे अपने ये जो है ना, तो वो मुझे दाल भी खिलाया करता था छुट्टी के वक्त, बर्गर लेके देता था।
क्या मेमोरीज होती है ना बचपन में, बड़ी कमाल मेमोरीज होती है, बड़ी कमाल मेमोरीज होती है। तो फर्ज करें कि आपकी मुलाकात होती है जाहिद से अभी, कुछ उससे बोलेंगी? नहीं, मैं उसको देखना चाहती हूँ वो बड़ा होकर कैसा हो गया है। अगर आप मीरा के साथ स्कूल गए हैं जाहिद और आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो हमें कॉल कीजिए। शेखपुरा के हमारी गली के सेंट माइकल्स, सेंट माइकल, हाँ, सेंट माइकल्स में अगर आप गए हैं, हारूनाबाद, शेखुपुरा, राइट, शेखुपुरा के सेंट माइकल्स के अंदर अगर आप गए, दुसहरा ग्राउंड, ओके, अगर आप उस स्कूल के अंदर, और अगर आप मीरा के साथ स्कूल गए हैं, योर नेम इज जाहिद, तो गिव अस अ कॉल, आप मुझे कॉल कीजिए, हमें कॉल कीजिए इस प्रोग्राम के तहत। आई प्रॉमिस यू। मेरी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी वो। अच्छा, मेरी टीचर्स, मैं उनको भी मिस करती हूँ, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं मिलना चाहती हूँ अपनी टीचर्स उनसे। टीचर समीना थी, याद नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं मिलूँ। मेरी इंस्पिरेशन थी मेरी टीचर, और उनको मैं देखती थी वो चुटिया कैसे बनाती हैं, और मैं उनकी चप्पल देखा करती थी, और वो कपड़े बहुत अच्छे अच्छे, सुबह हर रोज़ उनके कपड़े बहुत अच्छे होते थे। तो मैं क्लास में मैं सिर्फ उनके कपड़े देखती थी, उनकी चुटिया देखती थी, उनकी लिपस्टिक का कलर चेक करती थी। अच्छा, कोई एक था जैसे जो अच्छा नहीं भी लगता था, जिसमें गुस्सा आता हो? बहुत सारे क्लास में कंपटीशन होता था, और जिनको क्लास में जो हमारी मॉनिटर थी उनसे मैं जेलस होती थी। क्यों? कि वो मॉनिटर क्यों है उस जगह, मैं क्यों नहीं हूँ। तो वो आगे उनकी सीट, तो जो टीचर थी वो ज़्यादा उनसे बात करती थी, और वो ज़्यादा, तो मैं जेलस होती थी कि मुझे होना चाहिए। तो मैं टीचर से कहती थी, क्या नाम था मॉनिटर का, याद है आपको? मेरे ख्याल में अम्बरीन थी। अब तो जेलस नहीं होती अम्बरीन से आप? नहीं, अब मिस करती हूँ। अब मिस करती हैं? अरे यार क्या बात है यार, अब मिस करती हैं, क्या बात है। तो अम्बरीन, इफ यू आर वाचिंग दिस, मीरा मिसेस यू, बिकॉज ऑनेस्टली व्हाट हैपेंस कि जब ये सारी चीज़ें गुजर जाती हैं तो बहुत याद आती हैं। वो लम्हे होते हैं, और लम्हे जब गुजर जाते हैं तो लम्हे आपका पीछा करते हैं, पागलों की तरह पीछा करते हैं। तो मीरा की ज़िंदगी की ये वो बातें हैं जो शायद मीरा कम करती हैं, अपने आप से भी कम करती हैं, और हमसे तो बहुत ही कम करती हैं। आज मैं चाहता हूँ कि मैं उस मीरा को जानूँ जिसे हम में से कोई भी नहीं जानता। हम अक्सर मीरा के बारे में बात करते हैं, हम चीज़ें लिखते हैं, हम कहते हैं, आई एम श्योर कि हमें आज़ादी का हक़ है, आज़ादी हमारा हक़ है, और हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू नो एंड राइट अबाउट समवन, देन फर्स्ट नो देयर इनर साइड, उनकी जो अंदर की ज़ात है उसे जाने, एंड देन यू आर फ्री टू राइट वट एवर यू वांट टू राइट, यू आर फ्री टू कॉमेंट वट एवर यू वांट टू कॉमेंट। लेकिन आई थिंक जानने का ये हक़ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए और देना चाहिए, ख़ुद भी आपको अलाउ करना चाहिए कि दुनिया आपको जाने। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, जब ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अजीब सी बात यह है कि सभी का बचपन एक ही जैसा होता है। हम सब के बचपन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाहिद, अम्बरीन ज़रूर मौजूद होती है, ज़रूर मौजूद होती है। अगर आपको आज का शो देख के या ये सेगमेंट देख के अपना बचपन याद आ गया तो आई थिंक मकसद पूरा हो गया। जब वापस आएंगे तो मीरा से पहली मोहब्बत के बारे में पूछूंगा। मीरा ने पहला प्यार ज़िंदगी में, जो एक लड़के लड़की का प्यार होता है, पहला प्यार ज़िंदगी में मीरा ने किया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
आपके साथ हीरोइन काम करूं। 100% ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। इस फिल्म में तो नहीं हूँ, लेकिन हसीन अगली यार। फिल्म में इंशाल्लाह साथ हसीन, काम हसीन, करेंगे। हसीन। बड़ा मेरा दिल चाहता है कि एक आपका और मेरा गाना होना चाहिए होना चाहिए पहाड़ों में। पहाड़ों में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बात हो रही थी प्यार की। पहला प्यार जिंदगी में कब किया? लड़के और लड़की का प्यार, माँ बाप का लड़का प्यार, लड़की का, लड़का लड़की माँ का बाप, पहला फ्रेंड्स नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं अपने दोस्तों के नाम बताऊं जो Please. बचपन में मेरे साथ खेलते थे। मैं सबको मिलना चाहती हूँ। उज़मा से मैं मिलना चाहती हूँ, मैं अमरीन से मिलना चाहती हूँ, मैं बोबी से मिलना चाहती हूँ, मैं जाहिद से मिलना चाहती हूँ। अच्छा वो था जो जाहिद को मुझे देख के अच्छा लगता था, उसको क्या कहते हैं वो फीलिंग? क्रश होता है, वो क्रश होता है, तो लेकिन मैं बहुत छोटी थी, पहली infatuation। क्लास हाँ में, बस वो यूं ही क्रश है। पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में थी। तो वो नहीं, बस अच्छा लगता था और तो कुछ बस वो नहीं अच्छा था। लगता है। पहला प्यार क्या है कि जब पहला प्यार क्या होता है? रातों की नींद उड़ जाए, सोने ना दे, आप अच्छा। उससे मिलने को दिल करे, उससे मिलें, छुप के कहीं बैठ के कोई अच्छा। लंच करें, ये करें, घर पे आके झूठ बोलें, नॉर्मल यही होता अच्छा, है। ये पहला प्यार ये होता पहला है। प्यार। अच्छा, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार बहुत मुश्किल, कैसे बता दूं सबके साथ। पहला प्यार, अच्छा नाम ना बताइए, ये बताइए किस उम्र में हुआ? उसको प्यार नहीं, प्यार प्रोफेशनल, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक है बस। अच्छा फिल्म इंडस्ट्री से है। हाँ, जब मेरी पहली फिल्म और हाँ वो मुझे बस अच्छे लगते थे, बस फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है बस। अभी भी अच्छे लगते हैं? हमेशा अगर कोई अच्छा लगता है तो वो हमेशा अच्छा लगता है, उसकी कहीं ना कहीं उसकी जगह रहती है ज़िंदगी में। लेकिन उनसे ऑब्वियसली आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं। अगर उनसे होती तो कैसा होता? अगर उनसे होती तो मेरे ख्याल में कि अच्छा होता। अच्छा होता। आप खुश हैं, मिस करती हैं उनको कभी? हाँ, मैं मिस करती हूँ। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, सोच सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मिस करती हूँ। आप मिस करती हैं? हाँ, ऑब्वियसली मैं हर चीज़ को मिस करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक़ रहा है, या मेरी ज़िंदगी के जो वाबस्ता रही हैं चीज़ें, मैं उन चीज़ों को मिस करती हूँ। कितने साल आपका ताल्लुक रहा? कितने साल ये प्यार कायम है? प्यार प्यार नहीं, आई थिंक कि वो बहुत एक जब आप बहुत ज़्यादा यंग होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, तो एक फीलिंग्स जो हैं वो आपके अंदर, किसी के लिए कोई अच्छा लगना, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है। और वो फीलिंग्स आज तक आपके लिए हैं? आपके नहीं, पास बस मुझे कभी भी जैसे दादी अम्मा कहती थी या नानी अम्मा कहती थी, नानी या मेरी दादी अम्मा कि इतनी की शादी करवानी है, इतनी दुल्हन बनेगी, तो मेरी सहेलियां कहती थी कि हम ढोलकी बजाएंगे। और तो वो जब मैं सोचती थी ना कि मेरी शादी किससे होनी चाहिए, तो मैं उनके बारे में सोचती थी। तो वो एक फीलिंग थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कभी इजहार भी नहीं है ना, कभी कहा, इजहार भी नहीं कहा, इजहार भी नहीं किया। तो उनको नहीं पता कि आप उनसे प्यार करती हैं? हाँ, नहीं, उनको कभी भी नहीं पता, आज दिन तक पता नहीं कि मैं उनको, मुझे वो अच्छे लगते थे, बस अच्छे लगते थे, लेकिन कभी कह नहीं सके कि अच्छे लगते थे। इसलिए कि वो होता है ना कि जैसे काम में मैं पहली फिल्म मेरी कांटा थी मोहसिन हसन खान के साथ, बहुत ही यंग एज में मैंने काम शुरू कर दिया। तो वो मैंने कैसे कह पाती, बिकॉज़ मेरी अम्मी, मैं अपनी अम्मी की मैं घर में बड़ी थी और ज़िम्मेदारियाँ थीं बहुत ज़्यादा, और सब बहन भाई मेरे छोटे थे, और मैं अम्मी का वाहिद सहारा हूँ। मैं अपनी माँ का वाहिद सहारा थी, मैं अपनी मम्मी का। और
तो शादी का वो कभी मैं वो नानी और हमारी दादी माँ कहती थी कि शफकत एज बड़ी हो रही है, तू ब्याह करवा दे। मेरी नानी ऐसे कहती थी। अब तो उनकी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो नानी माँ की बात है। सॉरी, आई मिस माई नानी। नानी माँ की डेथ हो गया एक्चुअली। तो अब दुनिया में नहीं है नानी और बड़े मामू। बड़े मामू गुस्सा आता है? हाँ, बहुत आता है, बहुत आता है। बहुत। किन बातों पे आता है नॉर्मली? किन बातों पे? गुस्सा आता है, जैसे बहन भाइयों पर गुस्सा आता है। बहन भाइयों पे आता है? अच्छा। जब वो अम्मी को तंग करते हैं, ऐसा काम नहीं करता, गलत दोस्तों के साथ बैठता है, तो गुस्सा आता है। जब रात देर तक जागता है दोस्तों के साथ बैठकर, और मेरी अम्मी को ये पसंद नहीं है, तो बहुत गुस्सा आता है। जब मेरे मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, जब रास्ता, जैसे मैं अगर गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ या ड्राइवर के साथ हूँ, रास्ता ना मिले तो बहुत गुस्सा आता है। जब किसी को नंबर बताना पड़े कि आपका नंबर क्या है, तो तब बहुत गुस्सा आता है। जब किसी से बहुत सारी बातें करनी पड़े, तब भी बहुत गुस्सा आता है। और बातें करना पसंद नहीं है आपको? नहीं, आई मीन कि देखें, जैसे बहन अक्सा जो है, उसको मैं मिस करती हूँ। जब वो नहीं आती तब भी बहुत गुस्सा आता है। घर में सबसे बड़ी हूँ। ऐसन पर आजकल बहुत गुस्सा, ऐसन। लेकिन गुस्सा इस तरह से नहीं आता कि मैं बस छोटी छोटी बातों पे। हाँ हाँ, जाहिर है वो जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, फिर एक दिन इंसान का दिल चाहता है कि गुस्सा वो उस तरह से नहीं। आप जैसे कोई गाड़ी साफ़ नहीं है तो गाड़ी साफ़ क्यों नहीं की, मेरा कमरा साफ़ नहीं है, या कपड़े अभी तक क्यों नहीं से, नाश्ता क्यों नहीं आया, छोटी छोटी बातों पर देर। अब सुबह जैसे यहाँ पर आना था तो रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, ये बताइए, शादी की प्लानिंग है कोई? करनी है? करनी है शादी? ये सवाल तो ना ही करें साहब। आपकी मर्जी, अगर आप कहेंगी मैं बिल्कुल नहीं, पूछूंगा। बिल्कुल करनी है। मैंने बिल्कुल शादी करनी है। करनी है? को आइडल बनाया है या अरेंज करेंगी? हो चुका है, बस अब शादी अनाउंस होने वाली है। शादी हो चुकी हाँ, है? रुखसती आई मीन के अनाउंस पाकिस्तान में फंक्शन करेंगे। तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है? नहीं, पाकिस्तान से नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही केयरिंग है, और बहुत ही ख्याल रखने वाले अच्छे लोग हैं। है पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी है? पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, कराची से, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान में नहीं? जी हाँ। तो अच्छा, आप खुद पाकिस्तान में रहेंगी शादी के बाद या शिफ्ट हो जाएंगी? नहीं, मैं काम करूंगी, और मैं टाइम दूंगी बिल्कुल। मैं फैमिली के साथ और काम भी करूंगी। छोटा सा एक ब्रेक है जी। आप छोड़ना नहीं होता रिश्तों को, रिश्ते साथ साथ चलते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, आपको बैलेंस रखना होता है रिश्तों में। माँ का रिश्ता, सास का रिश्ता, बहू का रिश्ता, मामुओं के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ, शोज़ के साथ, काम के साथ, तो बैलेंस बड़ी बात है। मैं आज जब इंटरव्यू लेने बैठा हूँ मीरा का, तो बहुत अरसे के बाद मुझे वाकई मज़ा आ रहा है, बात करने में अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज अब अरसा हो गया इस किस्म के शोज़ किए हुए। कम हम ऐसे शोज़ करते हैं, अब तो दूसरे किस्म के शोज़ होते हैं, विच इज़ गुड, वो भी बहुत अच्छे हैं शोज़। लेकिन आज इसका बहुत मज़ा है। मीरा ने कभी गाना गाया? हाँ, बिल्कुल गाया ना। तो इस ब्रेक के बाद मीरा से गाना सुनना है। अच्छा, ठीक। और खूबसूरत सा हसीन, मीरा की तरह का हसीन एक गाना सुनना है। उसके बाद मीरा का वो इश्क जो मीरा कभी नहीं भूलती, मुझे वो ज़रूर पूछना है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वापस आ गए हम मीरा के साथ हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपने कभी गाना गाया, आज आप हमारे शो पे प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कुछ, कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद है। एक मेरी फिल्म थी शहजाद गुल साहब, उन्होंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म का नाम था घर कब आओगे। घर कब उस फिल्म की कास्ट में शान थे, साइमा थी, सना थी और मेरे साथ ज़िशान सिकंदर थे, जिन्होंने मेरे साथ इंतहा में काम किया था। तो ज़िशान सिकंदर के साथ मेरा एक गाना था जिसको बहुत आज तक लोगों ने उस गाने को बहुत पसंद किया। फिल्म का नाम था घर कब आओगे। तो वो गाना मैं आपको गा के सुनाती हूँ। गाना था, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। ये एक गाना, इतना सा मुझे याद है। इतना ही याद है मुझे, लेकिन आगे सताई जो है वो अभी इतना सा याद है। इस फिल्म का एक और गाना था, खोए हो तुम कहाँ। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा वो लगता है। प्लीज साहिब, मुझे याद नहीं आपकी है। आवाज मैं बहुत आपको सच अच्छी। बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं। मैं तो चाह रहा था कि आप अगर सुना देती, अगर याद हो तो। वो बहुत आया। There you go, मीरा जी, थैंक यू मीरा। मुश्किल गाना है, आप थोड़ा सा अगर मुझे गुनगुनाएं। वाकई याद नहीं है, लेकिन अच्छा, बस मुझे इसका वो खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे सपनों को तोड़ कर, आ जाओ कि तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ, खोए हो तुम कहाँ, मुझे राहों में छोड़ कर, मेरे सपनों को तोड़ कर, आ जाओ कि तुझ बिन अधूरा समा, खोए हो तुम कहाँ। बस गाना जो है। अच्छा, सबसे फेवरेट हीरो कौन सा था जिसके साथ काम करने में बहुत मजा आता था? हाँ, फेवरेट मैंने शान के साथ भी काम किया, खिलौना। शान ने बहुत अच्छी, मेरा उनका एक सीन था जिसमें वो मेरी बहुत पिटाई करते हैं और सीरियसली मुझे चोटें लग गई थी। शान ने मुझे बहुत मारा। फिल्म संगीता बेगम उस फिल्म की डायरेक्टर थी। साउथ के साथ भी मैंने काम किया, मोमा राना के साथ बहुत अच्छा काम किया। शहजाद रफ़ीक साहब की एक फिल्म थी रुखसती, वो कमाल फिल्म थी। हाँ, कमाल फिल्म। रुखसती। इसके अलावा समीना पीरज़ादा के साथ, हुमायूं सईद के साथ इंतहा, ज़िशान सिकंदर थे और शमीमारा हमारे साथ नहीं है आज। मैडम शमीमारा, उनकी डायरेक्शन में बहुत सारी फिल्में बनी, कभी हाँ कभी ना। सो वन फेवरेट हीरो कौन जिसको लगा कि हाँ बस ये फेवरेट हीरो? फेवरेट बहुत मुश्किल है। कोई एक तो होगा ना। मुझे बाबर के साथ और मोमर राना के साथ, बाबर एंड मोमर। बाबर एंड और मोमर, हाँ, मोमी के साथ। अच्छा, कभी राइवलरी रहती थी आप में, रीमा में, या और हीरोइंस के अंदर राइवलरी कभी ऐसा होता था?
हाँ बिल्कुल ऐसा होता था? हाँ, कंपटीशन तो था, ओके। कंपटीशन था, लेकिन लेकिन वो कंपटीशन था और मेरी थोड़ा सा आई थिंक कि फिल्म इंडस्ट्री को एक कंपटीशन था, लेकिन मैं कहती थी कि मैंने उनके साथ काम नहीं करना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था उस वक़्त, लेकिन हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए था। लेकिन वो कि मैंने उनके साथ काम नहीं करना, मेरा छोटा रोल है, मेरे गाने ज़्यादा हैं, मेरे गाने कम हैं, तो रीमा को अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी उनको कि मीरा के गाने ज़्यादा क्यों हैं, इस फिल्म में मीरा को क्यों कास्ट कर लिया। तो थोड़ा सा कंपटीशन तो था ऑब्वियसली। तो उस कंपटीशन में क्या आपकी दोस्ती में कोई दरार आती थी, खलल आता था? दोस्ती क्या रीमा से आपकी दोस्ती सेट रही? के ऊपर नहीं, रेशम से, रीमा से, साइमा के साथ, सबके साथ दोस्ती थी, लेकिन सेट के ऊपर हम डायलॉग्स और कैरेक्टर्स में होते थे, कैरेक्टर्स में, और कपड़े अच्छे पहनने हैं, मेकअप अच्छा होना चाहिए, और बहुत काम के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, और आपस में डायलॉग्स जैसे सीन लेके डायलॉग को प्रैक्टिस करते थे, केमिस्ट्री डेवलप करने की कोशिश करते थे एक दूसरे के साथ। मतलब ऐसा नहीं था कि अगर कोई राइवलरी है हाँ, तो भी उसको अना का नहीं, मसला सबके नहीं साथ बना? रीमा के साथ काम किया, फिर रेशम के साथ मेरी बहुत सारी फिल्में थी, साइमा के साथ भी बहुत सारी फिल्में थी, तो और भी कुछ नई लड़कियां थी, नए स्टार्स अभी भी, तो लेकिन ये था कि सेट के ऊपर एक थोड़ा सा डायरेक्टर्स, इकबाल कश्मीर, सारे डायरेक्टर्स जो थे वो सारे मेच्योर, सैयद नूर साहब के सेट पर या Obviously. सारे डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर थोड़ा सा माहौल सख्त होता था, डिसिप्लिन, और हंसने और ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं होती थी, बिकॉज सुबह उठकर शूटिंग पर जाना है। और अच्छा, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी उस वक्त? डिसिप्लिन लाइफ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, और टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, और एक दूसरे का एहतराम, अदब, जैसे अगर मैंने सीनियर्स के साथ हमेशा उनके जैसे सेट पर जाना है तो कैमरे को, मैडम शमीमारा बताया करती थी कि कैमरा तुम्हारा सब कुछ है, एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। और संगीता बाजी भी हमेशा वो डिसिप्लिन को, बहुत सख्त डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, इकबाल कश्मीरी साहब बहुत, लेकिन फिर वो काम निकल के भी तो आया ना, बहुत सारे लोग आज सूदी भट्ट साहब बहुत सख्त डायरेक्टर थे, परवेज़ राना साहब वो भी बहुत गुस्से वाले थे, तो डिसिप्लिन था बहुत सेट के ऊपर, और हम आपस में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन डायरेक्टर्स और हमारे प्रोड्यूसर्स को अच्छा नहीं लगता था कि हम काम अपने सीन में रहें, अपने कैरेक्टर्स में रहें। अजब गुल साहब के साथ काम किया, समीना जी, वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बेटा खामोश, सायरा कैरेक्टर, सारा हो तुम मेरी सारा, तो वो कैरेक्टर्स के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, कोई दुश्मन बना इस दौरान? दुश्मन आए आपके? और अगर दुश्मन बना तो क्या उसको माफ़ किया, माफ़ नहीं किया, उनसे जंगें की, क्या किया? मीरा ने स्ट्रगल कैसे की? आई थिंक दुश्मन सभी के होते हैं। दुश्मन फिल्म इंडस्ट्री के जैसे दुश्मन तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ जब नए लोगों ने आकर, कुछ जो नए प्रोड्यूसर्स जैसे आए या नए प्रमोटर्स, तो वो बाअदब नहीं। एक बात याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं मीरा जी से, और आज इनकी वो ज़िंदगी के बारे में जिससे पहले कभी किसी ने नहीं की, वो सवालात जो कभी किसी ने नहीं पूछे। वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जी अब आते हैं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की तरफ, इस सेंस में कि बहन से रिश्ता कैसा है, भाई से रिश्ता कैसा है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे अजनबी शहर में
ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा। आज हम मीरा जी के साथ हैं और अब पर्सनल बातें होंगी। पर्सनल बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो इससे पहले आपको भी नहीं पता कि मैं करने वाला था और मीरा को भी नहीं पता। Here we go. किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। मेरी आवाज बढ़ाइए, माइक की आवाज बढ़ाइए। चलते रहे आप लोग, माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। और मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। कुछ नहीं पता इनको ये क्या कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां दबा के। तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। ऑलराइट, अच्छा जी, तो गाना वाना तो हो गया। अब बात होती है भाई से, बहन से, रिश्ते की। किससे ज्यादा क्लोज हैं आप लाइफ में? भाई से ज्यादा, एहसन से ज्यादा क्लोज हैं, अक्सा से ज्यादा क्लोज हैं, किससे? बड़ी हूँ, पूरी फैमिली में सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे से छोटी अक्सा, बल्कि अक्सा ही, ये ड्रेस भी अक्सा ने डिज़ाइन करके दिया है। अक्सा और फिर एहसन। आजकल एहसन के हालात ठीक नहीं है। एहसन के हालात बिल्कुल ठीक। नाराज है मीरा आपसे, बहुत नाराज है। बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी भी बहुत ही सैड है एहसन की वजह से। वो जितना टैलेंटेड हो और वो उसने बहुत तंग किया हुआ है पूरी फैमिली को। सिस्टर टॉकिंग, बिल्कुल बहन बात कर रही है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसकी बीवी भी बहुत तंग है, अक्सा भी और मैं भी और अम्मी भी, और हम सब एहसन की वजह से एक बहुत ही टेंशन में है पूरी फैमिली। मैं हाँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, एहसन की वजह से एहसन ने बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। किसी शो में नज़र नहीं आता, काम भी नहीं करना चाहता, और एक फैमिली का साथ देना, साथ भी नहीं देता।
केयर भी नहीं करता। मिलकर फैमिली सारे घर के फर्द मिलके काम करते हैं और तो काम भी नहीं करते और बहुत नाराज़ हैं। मेरी अम्मी इतनी अपसेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं सच बता रही हूँ। तो जब आपकी शादी हो लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मेरी मम्मी जो है वो एहसन से बहुत नाराज़, और मैं भी बहुत अपसेट हूँ। बड़ी बहन होने के नाते ये बता रही हूँ, मैं एहसन से बिल्कुल खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं। लेकिन प्यार तो बहुत करती हैं आप। प्यार बहुत करती हूँ, प्यार अपनी जगह, लेकिन एहसन से मैं मेरे दिल में। एहसन भाई आजकल हालात बहुत मुश्किल हैं आप पे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आई हुई है। तो सीरियसली आई मीन यू नो मुश्किल हुई भी है। हाँ, एहसन से मेरी। लेकिन एहसन आपसे तो बहुत प्यार करता है। प्यार अपनी जगह, लेकिन अच्छा चलें चलें। एहसन जो है वो एक दिन मज़ा आया, एहसन भी आया ना साथ में शो में, हम बैठ के बात कर सकें, सारे गिले शिकवे दूर हो सकें। रियली गुड। जब शादी हो जाएगी और आप चली जाएंगी बाहर, तो स्टिल फिर फैमिली को सपोर्ट करती रहेंगी क्योंकि आप बड़ी हैं हमेशा? एक्चुअली मैं अभी भी फैमिली, ऑब्वियसली मेरी वालिदा हैं और मेरी अम्मी जो हैं वो मैं अपनी अम्मी को, अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं हमेशा उनको सपोर्ट करती रहूँ। अपनी अम्मी को जब तक मेरी मदर हैं तो ऑब्वियसली। बात बताइए, आपने रिश्तों में पाया तो बहुत है, खोया भी है? खोया है कुछ? खोया यही है कि खोना किसको कहते हैं? खोना इस सफर में आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे जिनकी मोहब्बतें आपको मिली, जो आज तक आपके साथ हैं, लेकिन इस सफर में ऐसे भी तो लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया, सिर्फ यूज़ किया, इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया आपको। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग आपको, जब आप लोग सिर्फ आपके नाम के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, लोग सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो झूठ बोलते हैं। लोग झूठे बहुत हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। सिर्फ कि मेरे साथ एक सेल्फी बनाने के लिए 1500 झूठ बोलेंगे। अगर आप किसी डिनर पे चले गए हैं, आपको 1500 हम ये कर रहे हैं, हम ये झूठ बोलेंगे, गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, झूठ बोलेंगे मेरी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से, यानी कि मेरे जो दोस्त हैं या हल्का अहबाब है, उनकी मदद से हमारी टीम में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम के साथ सिंसियर नहीं है वो लोग, काम के साथ और अपने साथ भी नहीं। और फिर आपको एज एन एक्टर जज करेंगे आपको, यू नो, और फिर आपकी माफ़ कर देती हैं लोगों को? हाँ, माफ़ कर देती। मैं मिलती नहीं हूँ सहरा किसी से। मैं पहले तो लोगों तो थोड़ा सा सोशलाइज करती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं किसी से मिलती, बात भी नहीं करती हाँ, क्यों? वजह क्या है? एतबार उठ गया लोगों पे से? मैं चाहती हूँ कि कम लोगों से आप मिलें, आप अपने काम के साथ डेडिकेटेड रहें, जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, या आपके कुछ मेंबर्स जो फैमिली के हैं, या इसके अलावा आप जो अपनी टीम है, या आपके कुछ दोस्त हैं, तो उनके साथ कम होना। ज़्यादा लोगों के साथ मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर अपनी एसोसिएशन बढ़ाएं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और फिर ऑब्वियसली आपको अपने लिए टाइम चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको एक्सरसाइज भी करनी है, स्किन भी ठीक रखनी है, फैमिली को तो ऑब्वियसली बैलेंस, तो आप इतना वक्त नहीं निकलता कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को किस तरह से आप मैनेज करें, बहुत मुश्किल है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और वापस आने के बाद बात करते हैं कि मीरा को किसी ने धोखा दिया आज तक, और धोखा दिया तो फिर मीरा ने क्या उनके साथ अब भी उनके रिश्ते ताल्लुक बरकरार हैं। छोटा सा ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद।
मुझे ये बताइए, कभी किसी ने धोखा दिया आपको? अगर किसी ने धोखा दिया तो क्या आपने उसको माफ़ किया या उससे दोस्ती रखी या तोड़ दिया ताल्लुक? धोखा, धोखा किसको कहते हैं? किसी भी सेंस का धोखा, कोई ऑब्वियसली आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसी ने, जिससे यहाँ बहुत तकलीफ हुई हो, किसी पे इतबार किया हो, उसने एतमाद को ठेस पहुँचाई हो। कौन सी बात बताऊँ, कितने भरी पड़ी किताब। ऑब्वियसली हाँ, मैं तो बस किताब लिखने वाली हूँ बहुत जल्द। लेकिन धोखे हाँ देते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी करते हैं आपके साथ। लेकिन शायद ऐसा भी है कि जैसे आप धोखा, आई मीन किस सेंस, हाँ धोखा, जैसे एक केस की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, और इसके अलावा ये है कि मैं एक चीज़ से बड़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, एक वाक़या से कि मेरे 10 साल से एक केस है जो अदालत में है और फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट। अपने लॉयर्स की वजह से बहुत परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ीस मांगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ। अच्छा, ये बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहती हैं? फिल्म्स करेंगी, फिल्म्स बनाएंगी, प्रोड्यूस करेंगी, ड्रामा करेंगी, क्या करेंगी? व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मीरा? मैंने अभी जो है मैं भी काफ़ी अरसे से दुबई में रह रही हूँ, 6 महीने से 7 महीने से मैं दुबई शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं न्यूयॉर्क में थी अपने अंकल के पास। तो हमने एक छोटी सी प्लानिंग की है, मैंने और मेरी सिस्टर ने, और हम अपना प्रोडक्शन हाउस मीरा फिल्म्स और मीडिया हाउस, अभी हमने एक कंपनी रजिस्टर करवाई है, और जिससे हम एक फ़िरोज़ा टेलीविज़न सीरियल वो शुरू करने वाले हैं, जिस अक्सा प्रोड्यूस कर रही हैं उस सीरियल को, और उस फ़िरोज़ा के नाम से। और इसके अलावा एक फ़िल्म है जो कि महेश भट्ट साहब का आइडिया था। अरे वाह। उन्होंने कंसीव किया था एक कैरेक्टर मेरे लिए। अच्छा, भट्ट साहब के साथ काम करना कैसा लगा था? उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नज़र में मैंने नज़र उनके साथ की, तो सोनी राजदान आलिया की मम्मी ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। भट्ट साहब ने, महेश भट्ट साहब ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, मुकेश जी ने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा, एक फिल्म के बाद आपने बस क्यों कर दिया इंडिया में? और नहीं, इसके अलावा एक और फिल्म की थी राजीव बब्बर के साथ और लकी अली के साथ, कसक। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेगेटिव रोल था, नज़र में पॉजिटिव रोल था। फिर एक और फिल्म की थी, एक फिल्म शुरू हुई थी झांसी की रानी। नई टीम थे, नए लोग थे इंडिया में, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था कुछ बिकॉज इंडिया हमारा मुल्क नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो और वो फिल्म फिर कुछ शूटिंग हुई, तो वो फिल्म वो बंद हो गई, बिकॉज सुष्मिता सेन भी एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही थी, तो उस फिल्म का नाम भी था झांसी की रानी। तो वो मैं पाकिस्तानी और मेरा मुल्क भी नहीं, तो वो फिल्म बंद हो गई थी कुछ शूटिंग के बाद। उसकी ओपनिंग हुई, और फिर एक फिल्म मैंने की थी 5 घंटे में 5 करोड़। 5 घंटे में 5 करोड़? हाँ। और एक फिल्म की थी भड़ास। और एक फिल्म थी सिमरन, जो रिलीज़ नहीं हुई। एक फिल्म की थी सिमरन, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। और बस ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था। शोहरत, शगुफ्ता रफ़ीक, जो महेश भट्ट साहब के कैंप में हैं, उन्होंने इस फिल्म को डिज़ाइन किया था। और तो वो फिल्म अभी हम दोबारा शुरू करें, तो महेश कुछ थोड़ा सा तो आप भट्ट साहब ख़याम ने उसको भट्ट साहब के साथ मिलके ही करेंगी या? नहीं, हम पाकिस्तान से करें, अपने मुल्क से। अपने मुल्क से हम इस फिल्म को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और दुबई में होते हैं, प्रिंस इकबाल साहब, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस फिल्म को हम शुरू करने जा रहे हैं।
नहीं इंशाल्लाह ताला, वी विश यू द वेरी बेस्ट, और वो बहुत अच्छा ही होगा। आप जो कुछ करती हैं हमेशा अच्छा ही करती हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी कहानी है, और जैन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स जैन जिन्होंने खोए तुम कहाँ खोए तुम के कहाँ गाने जी, लिखे थे बिल्कुल, और बिल्कुल। गाए थे। तो अच्छा, दोबारा से इंडस्ट्री बूम पे आ रही है तो जाएंगी ना आप, काम तो करेंगी अब, और मजीद पाकिस्तान में भी अगर कोई। ऑब्वियसली मैं तो करना चाहती हूँ, बिल्कुल काम करना चाहती हूँ, और काम करेंगे, क्यों नहीं, काम करना है इंशाल्लाह। डेफिनेटली लाहौर में कुछ थोड़ा सा इंडस्ट्री में जो लाहौर के स्टार्स थे, और लाहौर में लोगों को कुछ, बिकॉज कराची में सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, तो जो लाहौर के एक्टर्स थे, जो स्टार्स थे, उनके लिए थोड़ा सा आई थिंक अब तो फासले सिमट गए, अब तो सब लोग वहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। शूटिंग्स कराची का ड्रामा होता है वो लाहौर में बनता है, लाहौर का ड्रामा होता है वो कराची में बनता है, फिल्म्स भी इसी तरह से हो गई हैं। तो आई थिंक ज़रूर अब वी आर लाइक एग्जैक्टली लाइक हॉलीवुड एंड लॉलीवुड एंड बॉलीवुड, वी एग्जैक्टली लाइक दैट कि अब तो बस फासले ज़्यादा रहे नहीं ना। हाँ, बस एक जहाज़ का टिकट लेना पड़ता है। बस दैट्स इट। एक छोटा सा ब्रेक से बाद जब वापस आते हैं तो एक खास सवाल है जो मुझे मीरा से करना है, एक बहुत खास सवाल है जो मुझे मीरा से करना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी किसी ने धोखा दिया आपको? अगर किसी ने धोखा दिया तो क्या आपने उसको माफ़ किया, या उससे दोस्ती रखी, या तोड़ दिया ताल्लुक? धोखा किसको कहते हैं? किसी भी सेंस का धोखा, कोई ऑब्वियसली आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसी ने, जिससे यहाँ बहुत तकलीफ हुई हो, किसी पे इतबार किया हो, उसने एतमाद को ठेस पहुँचाई हो। कौन सी बात बताऊँ, कितने भरी बड़ी ऑब्वियसली। हाँ, मैं तो बस किताब लिखने वाली हूँ बहुत जल्द लेकिन धोखे हाँ देते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी करते हैं आपके साथ। लेकिन शायद ऐसा भी है कि जैसे आप धोखा, आई मीन किस सेंस, हाँ धोखा, जैसे एक केस की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, और इसके अलावा ये है कि मैं एक चीज़ से बड़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, एक वाक़या से कि मेरे 10 साल से एक केस है जो अदालत में है और फैमिली कोर्ट में, सिविल कोर्ट। अपने लॉयर्स की वजह से बहुत परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ीस मांगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ। अच्छा ये बताइए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहती हैं? फिल्म्स करेंगी, फिल्म्स बनाएंगी, प्रोड्यूस करेंगी, ड्रामा करेंगी, क्या करेंगी? व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मीरा? मैंने अभी जो है मैं भी काफ़ी अरसे से दुबई में रह रही हूँ, 6 महीने से 7 महीने से मैं दुबई शिफ्ट हो गई हूँ। पहले मैं न्यूयॉर्क में थी अपने अंकल के पास। तो हमने एक छोटी सी प्लानिंग की है, मैंने और मेरी सिस्टर ने, और हम अपना प्रोडक्शन हाउस मीरा फिल्म्स और मीडिया हाउस, अभी हमने एक कंपनी रजिस्टर करवाई है, और जिससे हम एक फ़िरोज़ा टेलीविज़न सीरियल वो शुरू करने वाले हैं, जिस अक्सा प्रोड्यूस कर रही हैं उस सीरियल को, और उस फ़िरोज़ा के नाम से। और इसके अलावा एक फ़िल्म है जो कि महेश भट्ट साहब का आइडिया था, अरे वाह, उन्होंने कंसीव किया था एक कैरेक्टर मेरे लिए। अच्छा भट्ट साहब के साथ काम करना कैसा लगा था? उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नज़र में मैंने नज़र उनके साथ की, तो सोनी राजदान आलिया की मम्मी ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। ओके। भट्ट साहब ने, महेश भट्ट साहब ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, मुकेश जी ने।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा, एक फिल्म के बाद आपने बस क्यों कर दिया इंडिया में? और नहीं, भी इसके अलावा एक और फिल्म की थी राजीव बब्बर के साथ और लकी अली के साथ, कसक। कसक। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेगेटिव रोल था, नज़र में पॉजिटिव रोल था। फिर एक और फिल्म की थी, एक फिल्म शुरू हुई थी झांसी की रानी। ओके। नई टीम थे, नए लोग थे इंडिया में, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था कुछ बिकॉज इंडिया हमारा मुल्क नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो और आप वो फिल्म फिर कुछ शूटिंग हुई, तो वो फिल्म वो बंद हो गई बिकॉज सुष्मिता सेन भी एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही थी, तो उस फिल्म का नाम भी था झांसी की रानी। तो वो मैं पाकिस्तानी और मेरा मुल्क भी नहीं, तो वो फिल्म बंद हो गई थी कुछ शूटिंग के बाद। उसकी ओपनिंग हुई और फिर एक फिल्म मैंने की थी 5 घंटे में 5 करोड़। 5 घंटे में 5 करोड़? हाँ। ओके। और एक फिल्म की थी भड़ास। और एक फिल्म थी सिमरन जो रिलीज़ नहीं हुई। ओके। एक फिल्म की थी सिमरन जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। और बस ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था। शोहरत शगुफ्ता रफ़ीक जो महेश भट्ट साहब के कैंप में हैं, उन्होंने इस फिल्म को डिज़ाइन किया था। और तो वो फिल्म अभी हम दोबारा शुरू करें, तो महेश कुछ थोड़ा सा तो आप भट्ट साहब ख़याम ने उसको अभी भट्ट साहब के साथ मिलके ही करेंगी या? नहीं, हम पाकिस्तान से करें, अपने मुल्क से। ओके। अपने मुल्क से हम इस फिल्म को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और दुबई में होते हैं, प्रिंस इकबाल साहब, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस फिल्म को हम शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला, वी विश यू द वेरी बेस्ट। और वो बहुत अच्छा ही होगा, आप जो कुछ करती हैं हमेशा अच्छा ही करती हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी कहानी है। और जैन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स, जैन जिन्होंने खोए तुम कहाँ के गाने लिखे थे और गाए थे। तो अच्छा, दोबारा से इंडस्ट्री बूम पे आ रही है, तो जाएंगी ना आप, काम तो करेंगी अब और मजीद पाकिस्तान में भी अगर कोई? ऑब्वियसली मैं तो करना चाहती हूँ, बिल्कुल काम करना चाहती हूँ, और काम करेंगे, क्यों नहीं, काम करना है इंशाल्लाह। डेफिनेटली। लाहौर में कुछ थोड़ा सा इंडस्ट्री में जो लाहौर के स्टार्स थे, और लाहौर में लोगों को कुछ, बिकॉज कराची में सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, तो जो लाहौर के एक्टर्स थे, जो स्टार्स थे, उनके लिए थोड़ा सा आई थिंक अब तो फासले सिमट गए, अब तो सब लोग वहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। शूटिंग्स कराची का ड्रामा होता है वो लाहौर में बनता है, लाहौर का ड्रामा होता है वो कराची में बनता है, फिल्म्स भी इसी तरह से हो गई हैं। तो आई थिंक ज़रूर अब वी आर लाइक एग्जैक्टली लाइक हॉलीवुड एंड लॉलीवुड एंड बॉलीवुड, एग्जैक्टली लाइक दैट कि अब तो बस फासले ज़्यादा रहे नहीं ना। हाँ, बस एक जहाज़ का टिकट लेना पड़ता है। बस दैट्स इट। एक छोटा सा ब्रेक से बाद जब वापस आते हैं तो एक खास सवाल है जो मुझे मीरा से करना है, एक बहुत खास सवाल है जो मुझे मीरा से करना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।